Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, इट्स एम.के. सिंह और फिर से आपका स्वागत है एडुराइज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम लोग पीरियोडिक टेबल कर रहे थे। जो पिछला वीडियो है उसमें पीरियोडिक टेबल कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बट उधर से क्वेश्चंस बहुत कम पूछने की संभावना होती है, बस एक हिस्ट्री है इसलिए पढ़ा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से होता है और उसी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेरियोडिसिटी और पेरियोडिक प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। इट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसको हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, मॉडिफाइड फॉर्म या इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दिया गया था मोसले के द्वारा। ठीक है ना, और मोसले ने अपना एक नियम दिया था, जैसे मेंडलीफ ने अपना एक नियम दिया था ना, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसके आधार पे पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है ना, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसके आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाया था और उन्होंने कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, तो उसी तरह से इनका भी अपना कॉन्सेप्ट है। तो देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेकेंड लाइन, इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। मेंडलीफ ने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पर बेस्ड बताया था और इन्होंने किससे बताया? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। यानी एलिमेंट के बढ़ते हुए, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसमें एलिमेंट्स को प्लेस किया, उसमें एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, और ये बात इनके दिमाग में कैसे आया कि एटॉमिक नंबर के आधार पे अगर पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो सिमिलर ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। ऐसा इनके दिमाग में क्यों आया? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। मोसले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं हम लोग? कैथोड रे को। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है कैथोड रे, कैथोड रे को ही कहते हैं। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस। ठीक है, एंड ऑब्टेन्ड एक्सरे। ठीक है, डिफरेंट मेटल सरफेस। डिफरेंट मेटल का सरफेस का समझ रहे हैं, यानी मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। मेटल प्लेट लिया गया था, मेटल प्लेट पर कैथोड रे से बम्बार्डिंग किया जा रहा था, तो उसमें ना एक्सरे प्रोड्यूस होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये ग्राफ बनाया गया था इस तरह से, ये ग्राफ है। ठीक है, देखिए मोसले ने डिफरेंट ऐसा ये मेटल प्लेट लिया, डिफरेंट मेटल प्लेट लिया। ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को हम लोग कहते हैं एंटी कैथोड भी। मेटल प्लेट, इट इज कॉल्ड एज एंटी कैथोड, एंटी कैथोड भी कहते हैं। और यहां पे इस पे बम्बार्ड किया गया कैथोड रे से, कैथोड रे से इस पे बम्बार्डिंग की गई। आपको पता है ये मेटल प्लेट में एटम्स होंगे, एटम्स होंगे यहां पे। ठीक है ना, तो कैथोड रे, आप पता है ना कि एटम का बहुत सारा स्पेस खाली होता है। ठीक है ना, इस तरह का बात आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल में। बट ये मेटल प्लेट है, कैथोड रे यहां से पास कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन से टकराता होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता होगा, क्योंकि कैथोड रे भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो उसको बाहर निकाल देता होगा। मगर ये जब न्यूक्लियस से जाके किसी का टकरा जाता होगा, किसी न्यूक्लियस में चला जाता होगा अगर ये, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता होगा? अनस्टेबल हो जाता होगा। कैथोड रे जब किसी न्यूक्लियस में इंटर कर जाता होगा तो क्या होता होगा? न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आप कमरे में हैं, कोई आग धमक जाए,
उस कमरे में, तो आप एकदम से अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसा ही होता होगा कि जब कैथोड रे पास किया जाता होगा मेटल प्लेट से, तो मेटल प्लेट पे जो एटम्स है उसके न्यूक्लियस में इन कर जाता होगा वो, और न्यूक्लियस में जैसे ही इन करता है वो अनस्टेबल हो जाता है। भाई न्यूक्लियस में कोई भी पार्टिकल अंदर चला जाए तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल कोई भी चीज़ होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर वो अनस्टेबल ही नहीं रहता है, एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अनस्टेबल ही थोड़ी ना रहेगा, वो अपने ग्राउंड स्टेट में फिर से आएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी रिलीज कर रहा था वो क्या था, एक्सरे था। तो यहाँ पे एक्सरे कलेक्ट हो रहा था, यहाँ पर एक रे कलेक्ट हो रहा था, रे, और वो कौन रे था, एक्सरे था। तो एक्सरे कैसे पता चला, जो भी इमिटेड रेडिएशन था, जो भी रेडिएशन था उसको ना उसका स्पेक्ट्रम लिया गया। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जितने भी उसमें फ्रीक्वेंसी होते हैं सारे सेपरेट हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लिया गया, स्पेक्ट्रोग्राफी किया गया, तो पता चला कि ये एक्सरे है। और जब जब मेटल प्लेट को चेंज किया जा रहा है, आफ्टर द चेंजिंग ऑफ मेटल प्लेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे चेंजेस। फ्रीक्वेंसी एक्सरे का जो है ना, जो एक्सरे प्रोड्यूस होता था उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता था। कब, जब मेटल प्लेट को चेंज किया जाता था तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, ये जो ग्राफ बनाया देख रहे हैं, ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, इधर फ्रीक्वेंसी इधर एटॉमिक नंबर है, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एटॉमिक वेट कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखिए ये लाइन कैसे गया है, देखिए तो ऐसे जा रहा है लाइन, ठीक है, ऐसे जा रहा है लाइन, ऐसे गया, फिर देखिए ऐसा हो गया, फिर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, इस तरह से लाइन जा रहा है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसका मतलब है कि एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। मगर यहां पर आप देखिए एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन लगाया गया। एटॉमिक नंबर यानी कि मेटल प्लेट अलग अलग लिया गया, इस एटॉमिक नंबर्स का लिया गया, और फ्रीक्वेंसी एक्सरे का चेक किया गया, तो देख रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसका मतलब देयर इज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जेड के। जेड यहां पर क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तब उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से हर एक मेटल का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है ना। इसीलिए फ्रीक्वेंसी हर एक के जब न्यूक्लियस में जा रहा है तो वो ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनका दिमाग में बैठ गया बात कि एटॉमिक नंबर ही मेन ऐसा एलिमेंट का पार्ट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिससे हम एलिमेंट को पहचानते हैं, जिस पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड होती है, ठीक है। तो इन्होंने जो पूरा इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन ऐसा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ठीक है ना, इस तरह से ए जेड माइनस बी था, ये फॉर्मूला आ रहा था। इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था मोसले ने, यही एक्सप्रेशन दिया था, ये एक्सप्रेशन था, यही एक्सप्रेशन, ये ग्राफ फॉलो कर रहा था, ये ग्राफ इसी एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा था। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, फ्रीक्वेंसी ऐसे इज इक्वल टू, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है। कौन सा एक्सरे, जो एक्सरे प्रोड्यूस होता था कब, जब कैथोड रे को बम्बार्ड किया जा रहा था मेटल सरफेस पे, तो एक्सरे प्रोड्यूस्ड हो रहा था। जो एक्सरे प्रोड्यूस्ड हो रहा था उसी का यहां पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए जेड माइनस ए बी। ये टर्म जो है, अगर मैथ्स की थोड़ी सी जानकारी है
तो आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, c इंटरसेप्ट होता है, m जो होता है वो स्लोप होता है। यहां ऐसे इक्वेशन को हम लोग कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी कह सकते हैं। ये इंटरसेप्ट टर्म है, ये टर्म जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट है, ग्राफ का इंटरसेप्ट है, और ये जो टर्म है यही हमारा स्लोप है। ठीक है, देखिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ना, जेड के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। हाँ, ये ग्राफ किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया रहता है, ये ग्राफ जो है ऐसे भी दिया रहेगा, ऐसे इधर फ्रीक्वेंसी का रूट दिया रहेगा, इधर जेड दिया रहेगा, और ऐसे भी ग्राफ दिया रहता है। इट इज ऑल्सो करेक्ट, बस यहां पर यह है कि ओरिजिन हमारा क्या है, जीरो है, और देखिए यहां पर ओरिजिन जीरो नहीं है, नॉन जीरो ओरिजिन है, इसीलिए इसको एकदम जो है ना ओरिजिन से निकाला गया है, ग्राफ को स्ट्रेटली ओरिजिन से निकाला गया है। ठीक है, पूछा जो इस ग्राफ में स्लोप कितना है, स्लोप जो है वो किसके बराबर है, तो a के बराबर है, और ये जो इंटरसेप्ट यहां पर है, ये जो इंटरसेप्ट नेगेटिव में जा रहा है, ऐसे नेगेटिव में जा रहा है, ऐसे नेगेटिव में वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो यही हमारा इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर है, ये इंटरसेप्ट, तो ये ए बी के बराबर है, ये इंटरसेप्ट हमारा ए बी के बराबर है। तो बात समझ रहे हैं, फाइनली कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो था ना, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा था वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए मोसले साहब के दिमाग में ऐसा आ गया कि भाई हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पे, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अगर पीरियोडिक टेबल बनाएं तो निश्चित रूप से सिमिलर नेचर वाला एलिमेंट जो होगा ना वो एक साथ इकट्ठा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए बी जो है इसमें कांस्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ए और बी जो है ये कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ प्लेट, नेचर ऑफ प्लेट पर डिपेंड करेगा। तो इतना सारा बात हम लोग, ठीक है ना, इतना सारा बात हम लोग इसमें पढ़े, और फाइनल कंक्लूजन हमारा यही हुआ, ठीक है ना, कि मोसले के दिमाग में ये बात आया कि एटॉमिक नंबर के आधार पे ही हमने पीरियोडिक टेबल बनाना चाहिए। फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, और भी कुछ पॉइंट्स हैं मोसलेज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, मोसलेज एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ ये बात, रिटन में लिखा हुआ है कि ही फाउंड आउट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, मोसले कंक्लूडेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो उन्होंने नियम दिया, पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले एक कंसेप्ट दिया जाता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन मतलब समझ रहे हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, या पीरियड में अगर ट्रेवल आप करते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो उसमें होता क्या है कि सिमिलर नेचर वाले एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं, सिमिलर नेचर वाले एलिमेंट्स, ठीक है ना, बार बार रिपीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरियोडिसिटी। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर रिपीटेड, ठीक है ना, आफ्टर सर्टेन इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। ठीक है, उसी को हम लोग कह देते हैं पेरियोडिसिटी। इट मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of their atomic numbers, elements having similar property get repeated after a regular interval. This is also known as modern periodic law. तो मेरा ख्याल है इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल, देखिए वही बात लिखा हुआ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ना हमने क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट ए टू 7th ए, फर्स्ट बी टू 7th बी, 8 और 0। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं ग्रुप्स, पहले हम लोग कुछ बातें समझ लें। पहले कुछ बात समझना बहुत जरूरी है। हम व्हाइट पेज लाते हैं, उस पर कुछ बातें समझ लें। बात हमने क्या समझना है पीरियोडिक टेबल का, तो मेजर क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक टेबल का है ना, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका जो मेजर क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, वो क्या है, ग्रुप और पीरियड है। ग्रुप में डिवाइड किया गया है और पीरियड में डिवाइड किया गया है। ग्रुप और पीरियड है। देखिए ग्रुप कहने का मतलब ना, जो वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल जो ब्लॉक्स हैं ऊपर से नीचे, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल ब्लॉक्स जो बने होते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल को दो तरीके से समझना होता है। आप पीरियोडिक टेबल खोल के देख सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स बने होते हैं और एक वर्टिकल ब्लॉक्स बने होते हैं। वर्टिकल ब्लॉक्स जो होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स जो होता है, ब्लॉक्स टॉप टू बॉटम इसको देखते हैं हम लोग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। यही ग्रुप होता है। और पीरियड क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं, उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। और इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट कंसीडर करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखिए दोनों में एक चीज ध्यान रखना है, जैसे हमने एलिमेंट लिख लेना है, जैसे फर्स्ट ए एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप। बाद में क्लासिफिकेशन तो पढ़ेंगे, अभी एक रफली आइडिया ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हम लोग लिखते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन लिखते हैं, लिथियम लिखते हैं, फिर लिखते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ऐसे करके लिखते हैं एलिमेंट्स। इसमें सब में देखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 है, NS1 है, जनरल यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, तो 1s1 आता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन यहां देखना है, कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो यहां पे 2s2 आ जाता है, फिर यहां पर 3s2 आ जाता है, यहां पर S2 नहीं, S1, इट्स S1, 4s1 आ जाता है, 5s1 आ जाता है। आप पीरियोडिक टेबल देखिए अपना, 7s1 आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए जब भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, चूंकि सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप में सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स आते हैं, जो एक सिंगल ग्रुप होता है, ठीक है ना। उसमें जो है सिमिलर नेचर वाले एलिमेंट है, देख रहे हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका बराबर है, सबका इक्वल है। यानी कि ग्रुप में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रुप में देखेंगे ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेम रहता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखना है ग्रुप में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ये सेम होगा। ये क्या होगा? सेम। ठीक है ना, कांस्टेंट होगा। इसमें देखिए टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में हम जाते हैं ऊपर से नीचे, तो हमने क्या देखा यहां पे? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता चला जाता है। नंबर ऑफ शेल जो होता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल जो होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज। सेकेंड जो है इसमें नंबर ऑफ शेल, ये शेल की जो संख्या होगी वो क्या होगी? इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम। तो दो बात का ध्यान रखना है आपको ग्रुप की बात जब भी की जाए तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ग्रुप में वो सेम रहेगा, और जो चेंज करेगा वो क्या चेंज करेगा? नंबर ऑफ शेल जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, वो चेंज करेगा। अब पीरियड की बात थोड़ी सी कर ले हम लोग, थोड़ी पीरियड की बात कर ले। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है, जैसे आप सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड को डिवाइड किया गया कैसे? पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। देखिए कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लिखते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन में जो पहले लिखा होता है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें जो पहले पार्ट लिखा होता है, पहले जो नंबर दिया रहता है वो क्या होता है? पीरियड होता है। तो देखिए ये हम कह सकते हैं फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स्थ पीरियड का, सेवन पीरियड का। ठीक है ना, सेवन पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड में देखिए एक चीज का ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो यहां पे हम एलिमेंट लिख देते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड की बात हम कर रहे हैं, पेरियोडिक टेबल हमेशा खोल के पेरियोडिक टेबल पढ़ना चाहिए। ओपन कर लीजिए पेरियोडिक टेबल, फिर उसको आप देखते रहिए और लेक्चर को सुनते रहिए। ठीक है, सेकेंड पीरियड में देखिए क्या क्या आता है? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऐसे आता है। आप कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इसमें देखिए आप इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या लिखते हैं? 1s2 और 2s1 लिखते हैं, 1s2 2s1। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम लोग। इसका जो है इसका क्या लिखेंगे? 2s2। इसका देखिए क्या लिखेंगे? 2s2 2p1, इसका 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, इसका 2s2 2p4, इसका लिखेंगे 2s2 2p5 और ये हो जाएगा 2s2 2p6, ऐसे लिखेंगे 2p6। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो सेम शेल में, सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। सेम ऑर्बिट से क्या मतलब है कि एक ही एक कांस्टेंट ऑर्बिट है, सेकंड वाला ऑर्बिट, उसी में इलेक्ट्रॉन फिल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं पीरियड के बारे में? पीरियड के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हमारा A है, ये B है, तो इसके बारे में, B के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पीरियड में क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, अब 2 हो गया, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां पे देखिए 3 हो जा रहे हैं, यहाँ 4 हो जा रहे हैं, 5 हो जा रहे हैं, 6 हो जा रहे हैं, 7 हो जा रहे हैं, 8 हो जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन
पीरियड में हमेशा याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। तो आखिर कांस्टेंट क्या रहेगा? आखिर यहां पे पहला बात हमने लिख दिया, कांस्टेंट क्या है? तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहां पे नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, मगर यहां पे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। सेकेंड अगर पीरियड की बात करेंगे तो सेकेंड वाले सेल में ही इलेक्ट्रॉन भरता चला जाएगा, ठीक है। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो थर्ड वाला जो है, ठीक है ना, थर्ड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन भरता चला जाएगा। फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा वहां पे ये सोचना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन भरता है थर्ड में, फोर्थ पीरियड है, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन भरता है 3D में भरता चला जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग ये लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल जो होता है वो n-1, ठीक है ना। वहां पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, n-1 d में इलेक्ट्रॉन भरता है, और ns2 यानी कि लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, पीरियड जिसको इंडिकेट करता है, लास्ट वाला ऑर्बिट ही बताता है ना, लास्ट वाला ऑर्बिट में s भरा रहता है। तो आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो उससे क्लियर होगा ये बात, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी जनरल बात की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट लेफ्ट टू राइट जो होगा नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो बात ग्रुप और पीरियड में मेजर क्लासिफिकेशन में आपको समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो बात हमेशा याद रखना है ग्रुप और पीरियड में, ठीक है। ग्रुप और पीरियड में ये दो बात याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम इन ग्रुप सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता जाएगा, इसमें देख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पिछले वाले स्लाइड पे जाते हैं। इस स्लाइड में था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप पीरियोडिक टेबल अपना निकाल लें और उसमें ध्यान से आप देखें, वर्टिकल कॉलम्स जो है ना, ग्रुप जो है वो 9 की संख्या में होते हैं। टोटल 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ ग्रुप जो है, नंबर ऑफ ग्रुप ये देखिए 9 के बराबर है, ठीक है ना। मगर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाद में ग्रुपिंग की संख्या चेंज कर दी गई, ए और बी जो सब ग्रुप का डिवीजन था ना वो छोड़ दिया गया, ठीक है ना। 9 ग्रुप कब होता है? तो जैसे देखिए, फर्स्ट अगर ग्रुप की बात हम लोग करते हैं तो फर्स्ट में 2 आते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो ऐसे ही 7 तक अगर आप जाएंगे, 1 से लेके 7 तक ग्रुप में जाएंगे आप, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन पहले वाले पीरियोडिक टेबल में था ग्रुप का, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ठीक है, फोर्थ ए फोर्थ बी, इस तरह से। फिर एक ग्रुप जो बनाया गया था वो 8 ग्रुप बनाया गया था। जो पुराना वाला पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुपिंग नंबरिंग किया जाता था, ग्रुप का नंबर किया जाता था, 8 वाले में ना, 8 वाले में 3 ग्रुप्स आ जाते हैं अभी वाले पीरियोडिक टेबल में, अभी का जो पीरियोडिक टेबल है, और एक 0 ग्रुप जो नोबेल गैस होता था। तो टोटल कितने हो गए? ए बी करके 1 से 7 तक, ए बी करके तो 7 ग्रुप तो ये बना दिए, 7 ग्रुप्स, 8वां ये एक हो गया और 9वां ये ग्रुप हो गया। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 9 हो गए। मगर स्टिल नाउअडेज, अभी जो है नाउअडेज ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना, ये चेंज कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो है, नंबर ऑफ ग्रुप, ये अब नया पीरियोडिक टेबल आप लेंगे तो उसमें 18 ग्रुप होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स। अब ए बी को अलग अलग नहीं किया गया, सबको लगातार काउंट करते चले जाते हैं। पीरियोडिक टेबल अपना खोल लीजिए और उसमें देखिए, लगातार काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके 18 तक।
और 0 ग्रुप जो होता है ये वाला, ये 18 ग्रुप कहते हैं, इसको 18 ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और 8वां जो होता है ना, इसमें तो 3-3 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप आ जाते हैं इसमें 8वें में, ठीक है। इसमें 3 ग्रुप आ जाते हैं, मतलब कॉपर से पहले, कॉपर से पहले, कॉपर से पहले जो 3 ग्रुप होते हैं ना, वो 8 ग्रुप में आते हैं। कॉपर से पहले कौन होगा? निकेल का होगा, कोबाल्ट का होगा, एफी का होगा, एफी, कोबाल्ट, निकेल। ये जो तीनों ग्रुप मिलके बनते हैं ना, तीनों का जो ग्रुप होता है वो 8 में आता है, ठीक है। इनर्ट गैसेज वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। खैर ये तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना, जो इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस किए थे कि इनर्ट गैस भी होता है, ठीक है। और देखिए 7 हॉरिजेंटल सीरीज कॉल्ड पीरियड। पीरियड जो होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स वो 7 होते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पीरियड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। नंबर ऑफ पीरियड ये 7 के बराबर ही है, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि वो 7 के बराबर है। देखिए पीरियड का हम लोग क्लासिफिकेशन भी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड, फिकेशन ऑफ पीरियड, पीरियड को क्लासिफाई भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल हम डिजाइन बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसे ही है, ऐसे पीरियोडिक टेबल है। आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल इस तरह से है, ऐसा है, ऐसे ऐसे करके है। यहां 10 लाइंस हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। एस ब्लॉक इसको बोल देते हैं, बाद में कॉन्फ़िगरेशन वाला आएगा बात, डी ब्लॉक बोल देते हैं, इसको पी ब्लॉक बोल देते हैं, और नीचे जो है एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है हमारा। पीरियोडिक टेबल का डिजाइन भी देखेंगे, बार बार पीरियोडिक टेबल तो बना नहीं सकते ना। देखिए यहां पर सिर्फ पीरियड हमने बताना है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर यहां पर देखिए सोडियम आ गया, ठीक है ना, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ गया, फिर एल्यूमिनियम यहां आ गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। और एक डी ब्लॉक वाला बना देते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जेडन, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा गैलियम, जर्मेनियम, एसबी, ब्रोमीन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। ऐसे इतना तक बना दिया, इतना समझ में आ जाएगा। देखिए पहला पीरियड हमारा ये है, फर्स्ट पीरियड ये है, सेकेंड पीरियड ये है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे। फिर 5 पीरियड हो जाएगा, 6 पीरियड हो जाएगा, ऐसे करके। तो पीरियड को क्लासिफाई कैसे किया गया है? तो पीरियड को क्लासिफाई हम लोग करते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, ऐसे करके क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पीरियड में ना 2 ही एलिमेंट है, देख लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो पीरियड होता है, फर्स्ट जो पीरियड है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? शॉर्टेस्ट। इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं इसलिए इसको शॉर्टेस्ट कहते हैं। दूसरा है उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में देखिए यहां पे संख्या लिख देते हैं, दूसरा और तीसरा आता है, दूसरा और तीसरा पीरियड, यही दोनों पीरियड आएंगे। आप देखिए इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? दोनों में 8-8 एलिमेंट्स हैं, कंटेन्स 8 एलिमेंट, कंटेन्स 8 एलिमेंट्स,
कंटेन 8 एलिमेंट्स, ठीक है, 8 एलिमेंट से कंटेन करता है। फिर आप देखिए थर्ड को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पीरियड देखिए कौन सा आएगा, तो इसमें आता है चौथा और पांचवा आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं, 18 है ना। वैसे ही पांचवा में भी 18 आता है, 5 पीरियड में भी 18 आएगा। तो ये जो है 18 एलिमेंट्स, इसमें कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स। अब देखिए फोर्थ में आता है हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड, ये हमारा होता है 6th पीरियड। 6th छठा वाला पीरियड जो है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। तो लॉन्गेस्ट पीरियड में 6th पीरियड आता है। 6 यहां पर है, देखिए 5, 6 और 7 ये पीरियड है। तो 6 जो आता है ना, रिकॉल कीजिए, यहां पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके नीचे कौन आता है, रुबीडियम, यहां स्ट्रॉन्सियम, सीजियम, यहां पे बेरियम, और यहां फ्रांसियम, और यहां रेडियम। फिर यहां पर देखिए स्कैंडियम, यहां पर देखिए यूट्रियम आएगा, फिर लेंथेनम आ जाएगा, यहां एक्टीनियम आ जाएगा। अब देखिए लेंथेनाइड से कहां पे स्टार्ट हो जाता है, ये वाला, ये पूरा एक्टिनोइड, ये लेंथेनोइड कहते हैं इसको क्या कहते हैं, लेंथेनोइड। ये पूरा आ जाएगा, देखिए पूरा एलिमेंट आ जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है ना। तो देखिए 6th में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 18 तो यहां से यहां तक होगा ही होगा, और 14 एलिमेंट यहां भी आ जाएंगे। तो 18 और 14 कितने हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स। तो इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। चूंकि इसमें F वाला भी चला आता है, तो यहां पर देखिए ये पूरा चला आएगा। 7th पीरियड हमारा जो होता है 5 नंबर, 7th पीरियड ये इनकॉम्प्लीट होता है, इनकॉम्प्लीट होगा, क्योंकि इधर जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो अननोन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, तो वो अननोन एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशन करके एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है ना, बताया गया है। बात समझ रहे हैं। तो 7वां पीरियड हमारा क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं पीरियड को। यहां पे आप समझ गए होंगे लेंथेनाइड 58 होता है, ठीक है ना, और फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से एक्टिनोइड होता है, फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा जाएगा, उसके बाद इधर भरना शुरू होता है। ऐसे ही लेंथेनोइड के बाद पूरा ये लेंथेनम के बाद पूरा लेंथेनोइड भर जाएगा, पूरा का पूरा लेंथेनोइड भर जाएगा, ये वाला भर जाएगा। पेरियोडिक टेबल आप खोले होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर जो है यहां पे भरना शुरू होता है, तो 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए उसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, उसको लॉन्गेस्ट पीरियड कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है पेरियोडिक टेबल का, और भी कैरेक्टरिस्टिक पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.